कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। व्यंग्य की भाषा होती है जिसे मंच पर चरितार्थ करते हैं। लखनऊ से हमारे बीच में आए हुए व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर श्री सूर्य कुमार पांडे जी, और जिनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। टीवी पर भी आपने कई बार इन्हें देखा होगा। सूर्य कुमार पांडे जी, जिनका एक मुक्तक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। कि बदन होता, कई लोग नाम लेके सुनाते हैं, कई लोग बिना नाम ले ही सुना देते हैं कि बदन होता है। कवि सम्मेलन में ये बहुत चलता है। बहुत सारे लोग तो बिना नाम लिए सुना देते हैं कि बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए व्यंग्य के इस बड़े हस्ताक्षर। आप दो प्रकार से कवि सम्मेलन या हास्य को सुनते हैं। एक हास्य वो जो कॉमेडी शोज में टीवी के ऊपर आप देखते हैं, एक हास्य वो जो यहाँ कवि आकर आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। अंतर क्या है? चार पंक्तियाँ कविता की पढ़ना चाहता हूँ इस मंच से कि न कोई साज सुर संगत, कोई तबले ढोलक वाले को लेकर नहीं हम बैठते, न कोई साज सुर संगत, मगर सबको फंसाते हैं। क्या बात है। मगर सबको फंसाते हैं कला का घर बड़ी मुश्किल से यारो हम बसाते हैं। वाह वाह वाह। और विदूषक भाड़ जोकर मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं। बहुत अच्छा। तो शब्द शक्ति को प्रणाम करता हूँ। समय बहुत कठिन हो गया। ऐसे कठिन समय में हास्य की उपयोगिता क्या है? तब मैंने लिखा था कि कभी मैं हास्य लिखता हूँ, कभी परिहास लिखता हूँ, कभी मैं हास्य लिखता हूँ, कभी परिहास लिखता हूँ, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूँ। हमारे जीवन की संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूँ और कठिन इस दौर में मेरी महत्ता को न झुठलाओ, मैं रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता हूँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता हूँ। वो कर्म करने के लिए आपके बीच में हूँ, वरना कविता क्या है गुप्ता साहब? श्रीवास्तव जी, कविता कुछ नहीं, हास्य यूं ही आ जाता है, सहजता में आ जाता है। जैसे आप लोग आज बैठे हुए हैं, श्रीमती गुप्ता, श्रीमती श्रीवास्तव, आप लोग सब बैठे हैं साथ में। ऐसा ही एक प्रसंग हुआ था मेरे साथ। वहाँ दो पंक्तियाँ मैंने कही थीं और देखिए दो पंक्तियों से कैसे हास्य आता है। आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं और नहीं भी ले तो कोई बात नहीं। सुनिए, ये पुरुष की मानसिकता पर ये पंक्तियाँ मैंने कही हैं। प्रबुद्ध लोग हैं इसलिए बताता चलता हूँ। सुनिए अभी दो पंक्तियाँ। कितना शरीफ शख्स है, ध्यान से सुनो बहुत मजा आएगा। कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है। अभी मजा नहीं आया, मजा दूसरी पंक्ति में आएगा। कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है और उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है? ये है। देखो सब अकेले अकेले आके बैठे हुए हैं। हाँ, मैं तो आप लोगों का फेस देख रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग आदमी की जेब देख के असेस कर लेते हो। मैं आपका फेस देख के असेस कर रहा हूँ। सबको भूख लगी है। हाँ। याद मत दिलाइए। लेकिन इतना कम नहीं, इतना कम कभी रिफंड मैंने लिया नहीं है। रिटर्न में इतना रिफंड कम लिया नहीं है। बजानी है तो तालियां बजाइए। चार पंक्तियां सुना। तो जो मैं बात कर रहा था कि मैं भी जान छिड़क सकता हूं। सुनिए, मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली जूली पर। क्यों नहीं छिड़कता? मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली झूली पर, लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी सूली पर। सबके भीतर एको बैठा हुआ है। मुझे पता है सबके भीतर। हाँ। और अपने घर की स्थिति बताऊं। उन्होंने कहा डॉक्टर कीर्ति काल ने कि कवि जहाँ जो भोगता है वैसा लिखता है। तो मैंने चार पंक्तियाँ लिखी। यहाँ ऐसे याद आ गई क्योंकि आपसे कहीं जुड़ भी जाती है कि छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है, हर बात पे हो जाया करती एरोगेंट है,
और इनकम से अधिक टैक्स जो मुझसे वसूलती, वाइफ मेरी वाइफ नहीं है, गवर्नमेंट है। बहुत सटीक। गवर्नमेंट है। अच्छा, और 4 पंक्तियां और याद आ गई, ये भी सुन लो भाई। कहाँ गए सब? बहुत कुछ सुनाना चाहता। शंभू तुम पढ़ के गए जीएसटी पे। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। ये एक दोहा नीरज जी ने सुनाए, बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं, और पुराने कवियों से लेकर अब तक डॉक्टर कीर्तिकाले ने भी 1-2 दोहे सुनाए यहाँ पे पुराने कवियों के। मैं आज के समय के दोहे सुनाता हूँ। पुराने समय में रहीम, कबीर, तुलसी, ये लोग दोहे लिखा करते थे। एक कवि हुए बिहारी। बिहारी बड़े प्रसिद्ध कवि, श्रृंगार के दोहे लिखते थे। अब उनके समय में महिलाएं घरों से बाहर तो जाती नहीं थी। एक एक दोहा लिखने के लिए उनको पता नहीं कितने घरों में ताक झांक करनी पड़ती है। बड़ा कठिन था। हमारे दौर में सुविधा है, हमारे दौर में पूरी सुविधा है। तब मैंने खुलेपन के समय का एक दोहा लिखा, उसका आनंद लीजिए कि लज्जा छज्जा पर धर्यो, आनंद लो। लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, और पिज्जा हट में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। ऐसे भी दोहा लिखा जा सकता है। हाँ? ऐसे भी दोहा लिखा जा सकता है। हाँ? सुन, अच्छा बात तो सुन लो। एक और दोहा। ये जो जमाना आ गया शॉर्ट मैसेजिंग का, संक्षेप में बातें होने लगी, और एसएमएस का और व्हाट्सएप का समय आ गया, तो मैंने एक दोहा लिखा कि गोरी के पैगाम का, पैगाम मैसेज, गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड। गोरी के पैगाम का, देखिए हास्य की भाषा भी बदल रही है समय के साथ। गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, ट्रेंड, और एसएमएस हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। क्या बात है, वाह वाह वाह। हालांकि ऐसे बहुत सारे दोहे हैं, समय की कमी है। मैं देखो, मैं जो तुम सुना के गए थे यार, अच्छा एक वो सुना देता हूँ आपको। बड़ा आप लोगों ने वहाँ केजरीवाल उनकी बात की है, 2 पंक्तियाँ मैंने भी लिखी थी, वो सुन लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अन्ना के गन्ना से जो करेले का जूस निकला था, वो आम आदमी पार्टी है। अन्ना तो चले गए और लप्पू झन्ना छोड़ गए। ये बात बढ़िया कह दिया। तो जैसे ही सरकार बनी, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, पार्टी छोड़ रहे हैं लोग, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि फूट 2 दिन में। अब देखिए, आम आदमी पार्टी, हमने उनसे कहा तुमने नाम ही गलत रख लिया। जिसका नामकरण गलत हो जाए, पप्पू हो जाए, तो गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि फूट 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था। फूट 2 दिन में पड़ी, 2 दिन में पड़ी, यह सिलसिला होना ही था, होना ही था। अरे आम रखा नाम तो फिर पिलपिला होना ही था। बहुत बड़े, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां में बजाते रहिए। बढ़िया रिफंड दो यार, रिफंड देना है तो ढंग से दो। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पेमेंट लेके आया हूँ, इनकी तरह से नहीं है। हाँ, उस पर टैक्स भी दूंगा, सेस भी दूंगा। हाँ, और आज जीएसटी। अच्छा, जीएसटी, ओहो हाँ, जीएसटी पे यार सुनो आप, जीएसटी पे वो एक रोमियो और जूलियट आपस में बात कर रहे हैं, और बहुत छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता है। अभी बैठे बैठे इसने कहा तो मैंने यहाँ लिख लिया। और हमारे यहाँ क्या है उत्तर प्रदेश में, तो आप जानते हैं, मोदी जी ने वादा किया था कि देश में कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे, कैशलेस मनी। चुनाव हो गए उत्तर प्रदेश के, कैशलेस मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश को एक कैशलेस सीएम मिल गया। कैशलेस सीएम। अब रोमियो जूलियट क्या बात करेंगे। हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड आते ही पहला धमाका है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। एक लड़का आया मेरे पास, बोला अंकल बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? तो एंटी रोमियो स्क्वाड का जो परिणाम हुआ उसकी बातें मैंने लिखी
कि दिल में सुलगा के हाय आग गई, दिल में सुलगा के हाय आग गई, एक झटके में मुझको त्याग गई, और रोमियो स्क्वाड के दरोगा संग कल मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। तो जहां पुलिस का चरित्र ऐसा है, तो अब रोमियो जूलियट से क्या कहता है, देखिए ये जीएसटी आधी रात को आई, इसको दिमाग में रखिए। एक देश एक कर, पूरे देश में बहुत सारे कर मर्ज कर दिए गए हैं। वो मैं स्लैब की बात नहीं कर रहा कि कितने हैं, उसमें बड़े पेंच हैं। तो वो क्या कहता है, श्रृंगार में कैसे कहा जा सकता है, देखता है, उससे कहता है कि तुम्हारी जुल्फें, पेचोखम जो जुल्फ में होते हैं, तुम्हारी जुल्फें घुमावदार, एक में समाये पड़े हैं 16 श्रृंगार, नई जवानी लहराती चाल, मादकता कमाल, बन गई हो रूप की पहेली, आधी रात में बाजार में घूमने निकल पड़ी हो अकेली, हाय हाय आज बड़ी लस्टी लग रही हो। कर है, मैं बताता हूँ, मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता, और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। वाह भाई वाह 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 पांडे जी, मेरे टक्कल पे हंसते हो, मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जवानी हो, और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। अच्छा ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी, छतों पे घास उगाती है गर बिल्डिंग पुरानी हो। नया तो मैं हूँ, नया तो मैं हूँ, पतझड़ में भी बहार की रखता हूँ तमन्ना, देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूं, और यह पूछो मत कितने बसंत देख चुका मैं, यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका हूं। अनुभव है, कवि अनुभवी होता है, इन्होंने बताया था, मैं तो कुछ नहीं। दूसरा एक कहा गया कि कवि वियोगी होता है, हाँ कि कवि, उन्होंने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान क्या क्या। तो मैंने लिखा भाई मैं कैसे हो गया, वैसे ही हुआ कि अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया, अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया, चादर थी सिल्क की उसे कायर बना दिया, और वो कर रही है बैटिंग किसी और की पिच पर, ओपनिंग प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया। तो ये सब बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए कहता हूं कि ये हमारी नई पीढ़ी है, इनका सम्मान करें हम। जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए। ये नई पीढ़ी है, इसको सलाम करता हूँ। लेकिन आपको एक संदेश भी देते हुए जाना चाहता हूँ कि तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।